माय नेम इज मोहम्मद इकबाल। आज हम पढ़ने वाले हैं वेरिएबल। वेरिएबल होता क्या है? ये चाहे लैंग्वेज सी हो या C++ हो या जावा हो या पाइथन हो, ये जो कॉमन टॉपिक वेरिएबल है ये हर किसी लैंग्वेज में आता है। तो हम आज समझते हैं वेरिएबल होता क्या है। वेरिएबल इज द नेम गिवन टू द मेमोरी लोकेशन वेयर द डाटा वैल्यू इज देयर। वेरिएबल का मतलब है वेरिएबल एक तरह से एड्रेस लोकेशन बताता है। किस चीज का? वो बताता है जो भी डाटा स्टोर है उसका एड्रेस कहाँ पर, वो कहाँ पर स्टोर है एक्चुअली, वो बताता है वेरिएबल। सपोज एक वैल्यू 10 है, 10 क्या हुआ? एक मेरा डाटा हुआ। ये डाटा कहाँ पर स्टोर करना है मुझे, ये डाटा मुझे उसका एड्रेस बताना, उसे कहा जाता है वेरिएबल। सपोज मैंने ये 10 को स्टोर किया A में, तो A मेरा क्या हुआ? वेरिएबल हुआ। जो भी डाटा मैं उसे कहाँ स्टोर करना चाहता हूँ, A में स्टोर करना चाहता हूँ, तो एक्चुअली क्या हुआ? ये डाटा का एक्चुअली मेमोरी लोकेशन बता रहा है, उसे कहा जाता है वेरिएबल। तो आइए समझते हैं वेरिएबल्स के क्या क्या रूल्स हैं, हम वेरिएबल्स को किस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहला रूल यहाँ पर कहा गया है कि वेरिएबल जो होता है वो लेटर का बना होता है, डिजिट का बना होता है और अंडरस्कोर का बना होता है। मतलब कि जब भी मैं वेरिएबल डिक्लेयर करूँ तो या तो वो अल्फाबेट्स रहेंगे, या तो डिजिट्स रहेंगे, या तो अंडरस्कोर रहेंगे। सपोज मैंने एक वेरिएबल का नाम बनाया, सपोज मैंने एक वेरिएबल बनाया, एक क्या है? डाटा है, उसको मुझे स्टोर करना है, मेमोरी लोकेशन देना, मतलब कि वेरिएबल देना। उसको किस तरह से लिखूं? या तो मैं उसको स्टोर करूंगा कोई अल्फाबेट से करूंगा, या तो अंडरस्कोर रहेगा, या तो कोई डिजिट रहेगा। ये क्या होगा? मेरा वेरिएबल। इस तरह से हम लिख सकते हैं अल्फाबेट्स, अंडरस्कोर, हाँ इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, या तो सिर्फ अल्फाबेट्स भी लिख सकते हैं। जैसे कि दूसरे रूल्स भी हम लोग देखते हैं। यहाँ पर दूसरे रूल्स बोले हैं वेरिएबल नेम मस्ट बिगिन विद अल्फाबेट्स और अंडरस्कोर। मतलब कि जब भी मैं यहाँ पर वेरिएबल्स को डिक्लेयर करूंगा तो हमेशा वो स्टार्ट सिंबल हमेशा या तो अल्फाबेट्स होना या तो अंडरस्कोर होना। जैसे कि यहाँ पर हम समझ रहे हैं 10 एक डाटा है, अगर मुझे उसमें स्टोर करना है तो या तो मैं यहाँ पर डैश ABC नाम दिया, ये मेरा क्या हो गया? वेरिएबल का नाम हो गया। मतलब कि ये जो 10 डाटा है वो मैं कहाँ पर स्टोर कर रहा हूँ? उसे डैश ABC वेरिएबल नाम से स्टोर कर रहा हूँ, या तो सिर्फ ABC भी रख सकते हैं। वही सेकंड पॉइंट बोले गए हैं जो बिगिंस विद अल्फाबेट्स और अंडरस्कोर। मतलब कि जब भी मैं वेरिएबल का नाम को डिक्लेयर करूँ या तो वो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो या तो अल्फाबेट से स्टार्ट हो। आइए तीसरा पॉइंट समझते हैं क्या है। तीसरा पॉइंट बोला गया है लेंथ शुड बी 31 कैरेक्टर। मैक्सिमम लेंथ जो रहेगा उसका 31 कैरेक्टर तक ही रह सकता, उससे ज्यादा नहीं रह सकता। हाँ उससे कम रह सकता, 3 डिजिट, 5 डिजिट, 2 डिजिट, 1 डिजिट भी रह सकता, बट 31 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं रह सकता। वो चीज यहाँ पर गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट बोला गया है कीवर्ड शुड नॉट यूज इन वेरिएबल। मतलब कि जो भी एक स्पेशल सिंबल्स होता है @ हैश, स्टार, एस्टेरिस्क, इस ये सारे जो सिंबल्स है वो मैं वेरिएबल्स के नाम में डिक्लेयर कभी नहीं कर सकता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पर AB C हैश करके एक वेरिएबल का नाम दे रहा हूँ, तो ये एक्चुअली क्या हो जाएगा? ये वेरिएबल नेम नहीं होगा, नॉट डिक्लेयर। ये क्या हो जाएगा? मेरा रॉन्ग हो जाएगा। वेरिएबल का नाम मैं इस तरह से नहीं दे सकता, कभी मैं सिंबल्स को यूज नहीं कर सकता वेरिएबल के नाम में, ये मेरा रॉन्ग हो जाएगा। ये सारे डिक्लेरेशन थे किस तरह से हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। और वेरिएबल क्या है? वेरिएबल है कि जो भी मैं डाटा को ले रहा हूँ, स्टोर कर रहा हूँ, उसका एड्रेस बताना, उसे कहा जाता है वेरिएबल। तो वेरिएबल दो तरह के होते हैं, एक होते हैं लोकल वेरिएबल और एक होते हैं ग्लोबल वेरिएबल। आइए उसे समझते क्या है। तो वेरिएबल दो तरह के होते हैं, पहले होते हैं लोकल वेरिएबल और दूसरे होते हैं ग्लोबल वेरिएबल। स्टेप बाय स्टेप दोनों को समझते क्या होते हैं। सबसे पहला लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल किसे कहते हैं? लोकल वेरिएबल उसे कहते हैं जो कि वेरिएबल हम फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करें, उसे कहा जाता है लोकल वेरिएबल। जैसे कि एग्जांपल समझते किसे कहते हैं। जैसे कि मैंने एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले क्या लिखता हूँ? हेडर फाइल लिखता हूँ। उसके बाद मैं क्या लिखता हूँ? फंक्शन का नाम लिखता हूँ। सपोज मैंने एक मेन मेथड लिया हूँ, void main ओपन पैरेंथेसिस क्लोज पैरेंथेसिस। अगर इस मेथड के अंदर अगर मैं वेरिएबल को डिक्लेयर करूं तो उसे कहा जाएगा लोकल वेरिएबल। सपोज int a = 10, ये क्या होगा? मेरा लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल वैसा वेरिएबल जो कि हम मेथड के अंदर डिक्लेयर करें। वो मेथड या तो यूजर डिफाइंड मेथड हो या तो मेन मेथड हो, वो कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। बट वैसा वेरिएबल जो मेथड के अंदर हो उसे कहा जाएगा लोकल वेरिएबल। नेक्स्ट है ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल हम उसे कहते हैं जो मेथड के बाहर लिखूं। वैसा वेरिएबल जिसको मैं मेथड के बाहर डिक्लेयर करूं उसे कहा जाएगा ग्लोबल वेरिएबल।
ये दो वेरिएबल ए और वेरिएबल बी, क्योंकि ये दोनों वेरिएबल मेथड के बाहर हमने डिक्लेयर किया, वॉइड में मेथड के बाहर हमने डिक्लेयर किया, इसलिए इसे कहा जाएगा ग्लोबल वेरिएबल। और क्योंकि ये वेरिएबल इन सी, ये जो वेरिएबल है सी वेरिएबल, इसे मैंने मेथड के अंदर डिक्लेयर किया है, इसलिए इसे कहा जाएगा लोकल वेरिएबल। इसलिए सी को कहा जाएगा लोकल वेरिएबल और ए और बी को कहा जाएगा ग्लोबल वेरिएबल। बट बाय डिफॉल्ट अगर मैंने लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद इनिशियलाइज नहीं किया, सपोज मैंने इस ए वेरिएबल को डिक्लेयर तो कर दिया बट इसे इनिशियलाइज नहीं किया, मतलब कि इसे इंट ए इक्वल टू मैंने पुट नहीं किया वैल्यूज, इसके एक्चुअली इनपुट वैल्यूज नहीं किए, तो बाय डिफॉल्ट जब कंपाइलेशन होगा तो उस वक्त उसका वैल्यू गार्बेज वैल्यू कहा जाएगा, इस वैल्यू को कहा जाएगा गार्बेज वैल्यू। और वैसा वेरिएबल जिससे मैंने, और वैसा ग्लोबल वेरिएबल जिसे मैंने डिक्लेयर तो किया बट इनिशियलाइज नहीं किया, वो मैंने इसे इनिशियलाइज नहीं किया, तो वैसे वेरिएबल का जो इनपुट निकलेगा, वैसे वेरिएबल जो इनिशियलाइज होंगे उसको जीरो कहा जाएगा। ये इनिशियलाइज होने के बाद कंपाइलेशन में इसका वैल्यू जीरो होगा, और इसकी लोकल वेरिएबल कंपाइलेशन के वक्त जब इनिशियलाइज होंगे तो उसे कहा जाएगा गार्बेज वैल्यू। तो उससे पहले हम समझते हैं वेरिएबल को हम लोग डिक्लेयर किस तरह करते हैं। डिक्लेरेशन भी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कभी भी मैं जब प्रोग्राम लिखूंगा तो हमें सबसे पहले ये आना चाहिए कि कोई भी वेरिएबल को हम लोग डिक्लेयर कैसे करते हैं और इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं। तो आइए समझते हैं हम लोग कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं, सबसे पहले उसका सिंटेक्स है, एक्चुअली उसका सिंटेक्स कहा जा रहा है यहाँ पर वेरिएबल का डाटा टाइप, वेरिएबल का नाम, इसे कहा जाता है डिक्लेरेशन। सपोज इसका एक एग्जांपल देखते हैं। डाटा टाइप किसे कहा जाता है? डाटा टाइप कहा जाता है जो भी मैं डाटा स्टोर कर रहा हूँ, जो भी जिस टाइप के भी डाटा मैं स्टोर कर रहा हूँ, उस डाटा, वो डाटा किस टाइप का डाटा है उसे कहा जाता है डाटा टाइप। सपोज मैंने -∞ से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी रियल नंबर लिया, सपोज 36, 48, -26, ये सारे नंबर को कहा जाता है रियल नंबर। तो ऐसे रियल नंबर को कहा जाता है, कहाँ पर डाटा स्टोर होता है, उसे कहा जाता है इंटीजर वैल्यू। वैसे रियल नंबर को कहा जाता है इंटीजर डाटा टाइप। सपोज मुझे एक 36 वैल्यू लेके स्टोर करना है, तो वो कहाँ पर स्टोर होगा, वो होगा इंटीजर टाइप में। तो यहाँ डाटा टाइप में मैं लिखूंगा इंट, और वेरिएबल करने में यहाँ पर मैं कुछ भी दे सकता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पर दिया x, ये हुआ डिक्लेरेशन, मैं डिक्लेयर तो कर दिया, वेरिएबल है, उसका टाइप क्या है, इंटीजर टाइप का। अब आता है इनिशियलाइजेशन, इस x वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देना, वैल्यू पुट कर देना, उसे कहा जाता है इनिशियलाइजेशन। यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू दे देना। सपोज मैंने यहाँ पर int x इक्वल टू 10 दे दिया, ये कहा जाएगा इनिशियलाइजेशन और इसे कहा जाएगा डिक्लेरेशन। तो ये दो सिंटैक्स है फॉर द डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। तो ये था हमारा वेरिएबल्स टॉपिक। नेक्स्ट वीडियोस में हम समझेंगे डाटा टाइप किसे कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय, सी यू सून। अगर आपका वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। तो थैंक यू।